मुंबई को भवानीगढ़ आना जाना लगा रहता है। दोस्तों ये यशवंत राय पहले यशवंत राय नहीं था। गांव का एक सीधा साधा सा साधारण सा व्यक्ति यशवंत था। हमारी शादी हुई और दुल्हन के रूप में जब सीमा ने इस घर में कदम रखा तो मानो लक्ष्मी का वास हो गया। मेरी सीमा बड़े ही अलग विचारधारा की औरत है। जैसा कि इस दौर में बड़ी चंचल, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी सीमा के अंदर। बड़ी साधारण है। सुबह जब भी उठती है मेरा मुंह देखकर जब तक मेरा पांव नहीं छू लेती तब तक बाहर की दुनिया नहीं देखती। मैं मालिक से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा इसी तरह हंसता खेलता परिवार सलामत रहे। बड़ा बेटा इस वक्त बीए फाइनल का छात्र है, छोटा बेटा फर्स्ट ईयर का। मैंने अपनी पूरी विरासत, पूरी रियासत सब अपनी सीमा के नाम लिखा दिया है। आज मुंबई जा रहा हूं, रामसरन आ जाए उससे कुछ बात करूंगा, घर वालों से मिलूंगा, फिर सीधा मुंबई के लिए निकलूंगा। बाबू पैरा ला दी। एक बोझ धई दिए तो मर जिया, सारे पैरा ला देता है तू। कहे एक कहते नहीं ये पैरा लागत बुढ़ाई गया तू। का भा अब कहा पाव लागी कि पैरा लागी? अरे हाँ हाँ बाबू पाँव भूसी रहा उस पैरा का धान चबा पाछे से भूसी गिरा हुआ। सब ठीक ठाक बा, एकदम बढ़िया है। बढ़िया बा। और वो तो आप चड्ढा उड्ढा पहन के घूमे जात रहे हैं। आज बहुत सूट बूट से हैं, अप टू डेट बेल अप टू डेट बना है। मुंबई जा रहा हूँ। कहो नवा पे लाना है क्या? पटक दिए सारे तो मर जिया बे। मुंबई जा रहा हूँ। बम्बई जाता है? ऐसा कर कि सेठानी और मेरे बच्चों को बुलाओ। अच्छा ये से फोन कर दी का के जाए हूँ कब बाबू? वह पुराने नंबर है ना, वह 82 वाला होई ना बाबू? नंबर बा 82 14 हिम लगा दिया था क्या करी? हाँ 16 42 अंत में बाबू 82 है। लागत ही नहीं लागत। ए बाबू इनमें बोलत बा जिससे आप बात करना चाहते हैं वो कब्र से निकल कर बाहर टहल रहा है, कृपया करके 6 महीने के बाद फोन करें। बताओ अब 6 महीना इंतजार करी, घंटियों नहीं। हेलो 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 भैया बोला था? हाँ कौन? भैया राजू बोला था। हाँ राजू बोलो, कौन बोलो? मरा भैया हैं ना जिया तहाँ साले अमर अमर भैया हैं। हैं अमर भैया के साथे लिया कि अपने माइक साथे लिया कि आवा जल्दी, बाबू इंतजार करता है। ठीक है मैं आ रहा हूँ। स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार हो।
बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम स्वीकार। बाबूजी, आज क्या बात है जो अचानक हम सबको एक साथ अपने पास बुलाए? क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई बाबूजी? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बुलाया हूं तो कुछ बात तो जरूर है। राजू बेटा, मैंने अपनी इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया है। एक मां की गोदी से जन्मे 2, 3, 4 भाई एक साथ खाते खेलते पढ़ते लिखते कब नौजवान हुए, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता। बड़ा प्रेम, बड़ा प्यार, लेकिन वही भाई जब शादी हो जाती है तो पड़ोसी हो जाते हैं। बेटा मेरी बात सुनो, चित लाई राजू बेटा बात को सुनना तुम चितलाई। राजू बेटा बात को बेटा राजू, मैं यही चाहता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक तुम दोनों भाइयों में जो प्रेम मोहब्बत है यही मेरी आखिरी सांसों तक रहे। बाबूजी, आप हमारी और हमारे मुन्ना अमर की बात कर रहे हैं ना? हाँ बेटा, लेकिन हमारा क्या ख्याल है? मेरी बात सुनिए बाबूजी। सर कदमों में जा गुजारिश
बाबूजी, अमर अमर हमारा भाई नहीं, ये तो हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। एक साथ सुबह सोकर उठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ कॉलेज से घर आते हैं बाबूजी। हाँ बेटा, मैं यही प्रेम अपनी आखिरी सांस तक देखना चाहता हूँ। जी बाबूजी। क्यों मुन्ना? बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबूजी, क्यों भूलवाए आज बाबूजी। बाबूजी, आज बात क्या है जो आप अचानक माँ को, भैया को और मुझे यहाँ पर बुलवाए? क्या हमसे कोई गलती हो गई बाबूजी? नहीं बेटा, तो गलती नहीं हुई है। मैं जा रहा हूँ मुंबई। मुंबई? हाँ बेटा, और आप एक बात का ख्याल रखेंगे कि समय से घर से कॉलेज जाना और समय से कॉलेज से घर आना, और खास करके अपनी मम्मी को परेशान मत करना। बाबूजी, आप बेफिक्र होकर बॉम्बे जाइए। हम आपसे वादा करते हैं बाबूजी कि माँ को हम कभी परेशान नहीं करेंगे। समय से कॉलेज जाएंगे और समय से घर वापस आएंगे बाबूजी। जिंदगी में कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बाबू पंडाई जाते हैं का? अरे बाबू पंडाई जाते हैं का? बॉम्बे। बाबू कटाई नहीं ना पान, बाबू कटाई नहीं ना पान। अबे अरे तू कटवा भैया। हाँ? इसे कहते हैं आदर्श परिवार। आदर्श परिवार को देखते हैं बाबूजी, बहुत आनंद मिलता है। सुख कई प्रकार के होते हैं बाबूजी। जैसे पहला सुख हो निरोगित काया, पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया। दोनों जरूरी बा। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। ये सिखाने दी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी और चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। जैसे आपके दोनों बेटे हैं, जो कार्य करने के लिए आप कहते हैं उस पथ पर, उस राह पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई टेंशन नहीं बाबू, इसी को आदर्श परिवार कहा जाता है। तो बाबूजी, आप बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ बेटा, लेकिन लौट कर वापस कब आएंगे? अब ये तो कोई निश्चित नहीं है बाबू कि मैं किस दिन और किस तारीख को लौट के आऊंगा। हाँ, हम जल्दी वापस आएंगे। जी बाबूजी, आप जाइए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जब लौट कर आएंगे तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? जब लौट कर आएंगे हमको एक नई बाइक चाहिए, क्योंकि हमारी गाड़ी पुरानी हो गई है। 2 साल की गाड़ी अभी पूरी नहीं हुई और पुरानी भी हो गई। बात ये नहीं बाबूजी, बात ये है कि हमारी गाड़ी स्प्लेंडर है और स्प्लेंडर में ढेर सारे बच्चे लेकर स्प्लेंडर आते हैं। हमको राइडर चाहिए। यानी आप अपनी एक अलग पहचान रखना चाहते हैं? जी बाबूजी। चलो ठीक है,
हम वापस आएंगे तो आपके लिए एक राइडर निकाल देंगे बस। आप बॉम्बे जा ही रहे हैं, एक सामान हम को लेता आया कनो खास सामान नहीं न। हाँ हमका कि चाइना वाली हगीस लेता आया। बम्बई सगीट हो गई है। राजू बेटा, रामचरण को मार क्यों रहा है? क्या हुआ? अरे वो ठीक तो कह रहा है। क्या ठीक कर रहा है? देख राजू, मैं जब जब दाल की पूड़ी बनाती हूँ ना, ये खाता है, इसका पेट खराब हो जाता है। तो इनको पूड़ी क्यों देती हो? इनको दाल वही भिगा कर दे दी और चबा लिया करे अपना। पागल है क्या? वो मर जाएगा। तनी इनसे पूछ ले भैया, इनका चाइना वाली हगीज चाहिए ना? इनसे ही पूछ ले, इनका भरी चाहिए कि खाली रहा? अगर भारी रही ना, कमजोरी लालो का हजम कर जाइए होगा करो क्या करो। ठीक है बाबूजी, आप जाइए, हमारे कॉलेज को वक्त हो गया है, हम कॉलेज जाएंगे। ठीक है बेटा जाओ। प्रणाम। तू कब जा रहा हो? तू कब जा रहा है? कहाँ जाई हम? जा तू मेरा बैग रेडी कर दे, मंजन ब्रश वगैरह सब कुछ रख दे। जा जाई जा तैयारी कर गई कुल। जा। बाबू ये क्या करते हैं? दवाई सोचा कहीं बाबू हमका सोहरावा है ना, है ई ना हम समझ पाए। ई बाबू बताओ ई का करते हैं ना? बदतमीज नहीं थे, यही देखने के लिए खड़ा रहता है। आखिर बताओ मैं हम देख रेख नहीं कह सकी। हम तबई जानते ही बाबू हमका सोहरावत है न। हम नहीं जानते रहे बाबू इतना पक्का छीन रहे हैं। चला जा, सारे नहीं पटकब तो हर गुदा छितर आ जाए। बाबू ये गलत बात है। बतावा इतना बड़ा बड़ा लड़का है गाहा बियाह शादी करे ले आए तो ये सब का चीज है। अमर के बाबूजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं? आपने सही सुना, आप बॉम्बे शहर जा रही हैं, ठीक है, लेकिन मुझको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अरे तुम्हारे सहारे के लिए तो सेठानी दो दो हट्टे कट्टे नौजवान बेटे हैं, दो दो नौकर हैं। मेरे दिल से पूछो कि मैं तुम्हारे बगैर किस तरह अपना वक्त गुजारता हूँ। मेरी बात सुनिए। बोलिए। चला जाऊंगा, ख्याल बच्चों का घर का तुम रखना सदा। रखना सदा, खूब बढ़िया सी साड़ी तुम्हें लाऊंगा, ख्याल बच्चों का घर का तुम। देखो सीमा, बच्चे हमारी जान है, बच्चों का ख्याल रखना, समय से घर से कॉलेज जाएं,
और कॉलेज से समय से घर आए, अगर जरा भी देरी करें तो जो माँ बाप का धर्म और फर्ज बनता है आप उसे बखूबी निभाएंगे। देखो जी, मैं बच्चों का तो अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी, लेकिन आप 2 महीने से घर पे हैं। कितना अच्छा लगता है जब आप घर पे रहते हैं और आप बॉम्बे शहर जाने की बात कर रहे हैं। आप बॉम्बे शहर चले जाओगे तो आपके बिन तो ये घर सूना सूना हो जाएगा। हम समझ सकते हैं सीमा जी, लेकिन मजबूरी है हमारी, क्योंकि 4 कंपनियों के वर्करों को वेतन देना पड़ता है, कंपनी का समाचार हालचाल देखना पड़ता है, कहीं कोई मशीन तो गड़बड़ नहीं। और सबसे बड़ी बात, किसी को भी रुखसत करो कहीं जाने के लिए तो हंसी खुशी। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। साथ सजा स्वामी शहर बम्बई, आपके बिन न लगता है मेरा जिया, आपके बिन मैं कैसे रहूंगी सुने। आपके बिन मैं कैसे रहूंगी सुने। संग मुझी बेटिया मेरे चलो चेतिया, आपके बिन मैं कैसे रहूंगी। देखो जी, आप साथ से बॉम्बे शहर जाइए, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुझको भी अपने साथ लिवा के चले तो कितना अच्छा हो ना। चलो माता रानी का आशीर्वाद रहा तो तुम्हारा ये भी सपना बहुत जल्दी ही साकार होगा। हाँ, बस बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए तो हम एक साथ अपने घर में एक नहीं 2 बहुएं लाएंगे। हम दोनों बेटों की शादी करेंगे, फिर दोनों बेटे और बहू घर देखेंगे। हम तुम जब भी मुंबई जाना होगा, मुंबई तो भवानीगढ़ दोनों प्राणी एक साथ जाएंगे और एक साथ आएंगे। ठीक है, आप जा तो रहे हो बॉम्बे शहर, लेकिन बॉम्बे शहर पहुंचते ही मेरे पास कॉल जरूर कर देना, और दिन में 2-3 बार वीडियो कॉल करना मत भूलना। इसलिए कि मैं जब तक आपका चेहरा नहीं देखती हूँ तब तक मेरे गले से एक अन्न का दाना भी नहीं उतरता है। सुनिए, दिल में तुम्हें बिठा के कर लूं बंद आके, पूजा कर
आप लोग सबसे पहले मेरी परिचय लीजिए। मैं कौन हूं और मेरा नाम क्या है और मैं कहां के रहने वाली हूं। मेरा नाम शबनम बाई है। मैं इसी मुंबई शहर के रहने वाली हूं। मेरा नाम शबनम बाई है। शबनम बाई मेरा एक दोस्त है, साथी, मैंने बहुत प्यार करती हूं, जिसका नाम सागर मल्होत्रा है। हम दोनों काम क्या है, सागर मल्होत्रा बड़े बड़े सेठों को फंसाकर मेरे पास लिवा कराता है। मैं उनसे शादी करती हूं और उनके घर जाती हूं। घर पहुंचने के बाद उस परिवार को मैं सत्यानाश कर देती हूं और उसके बाद सब दौलत अपने नाम करा लेती हूं और बाद में पैरों से धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती हूं। उसके बाद सब बेचकर मुंबई शहर वापस चले आते हैं। यही मेरा काम है। आप लोग बैठे रहिए और देखते रहिए। खेल में मजा आ पाएगा क्योंकि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। समय का इंतजार करिए। अगला सीन इस ब्रेक के रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? यात्रा आपकी कैसे रही? अब क्या बताएं मल्होत्रा जी, हम कितनी बार मुंबई को भवानीगढ़ अप डाउन किए इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन इस बार सफर में जितनी दिक्कत हुई अब हम आपसे क्या बताएं। लोग छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर, पत्नी को लेकर के वेटिंग का टिकट लेकर के रिजर्वेशन बोगी में घुस जाते हैं और जो चीख पुकार, जो दिक्कत, जो परेशानी यार, अब हम आपसे क्या बताएं। आप तो जानते हैं कि हम किसी का दुख देख नहीं पाते। इस बार इतनी दिक्कत हुई सफर में, इतनी दिक्कत की हम क्या बताएं आपसे। चलो कहीं बढ़िया किसी रेस्टोरेंट में जहां दारू शराब मीट मच्छी ना हो, वही चाय काफी पिएंगे, फिर रूम पर चलेंगे। यानी सर जी सफर में किसी कई प्रकार की दिक्कत हुई, आपको बहुत थकावट है, कोई बात नहीं, हम आपको ऐसी जगह ले चलेंगे बहुत वहां पर सुकून होगा, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होगा और वहीं पर थोड़ी देर आराम किया जाएगा, मूड को फ्रेश किया जाएगा, उसके बाद कंपनी पर चला जाएगा। चलिए आइए इस वक्त चलते हैं। सैया
तो गरम गरम चाय पी के आ रही हूँ, मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ। क्यों? तू अपन पेट भर लेता हो, हम कहाँ जाई? हरामखोर धंधा भी तो डाउन चल रहे हैं। अरे 1 रुपया नान के बीड़ी पी फेंक दे तो वो उठाए के पी लेता ही हम। कोनो ग्राहक नहीं आवत हा तो तुरंत फिट कही दे का ग्राहक। अरे हम ही लखत ही कहूँ महाराजा मिल जातन ठीक कही दे ते नहीं चला इंतजार कहा जाए, मार ग्राहक आवत हो। हमें शिव का गए है अपनी प्रिय अपनी जाने मौत शबनम भाई के कोठे पर चल रहा हूं। शबनम भाई से मुलाकात करूंगा। आप लोग देखते जाना दोस्तों, खेल में तो मजा अब आएगा। मैं आवाज लगा रहा हूं, देखता हूं अगर मेरी प्रिय जाने मन शबनम होगी अगर अपने कोठे के अंदर तो जरूर मुझसे बातें करेगी। अरे शबनम, देख शबनम, आज काफी दिनों के पास तेरे कोठे पर कौन आया है? ओहो राजा जी, ओ मेरी प्यारी। और बताओ क्या हाल है यार? अब ग्राहक मिल गए, कम से कम ठर रहिए भरे तो मिला। क्या ठर रही है? अब साले बौड़ा हराम खोर, अगर साले बीच में टपकने की कोशिश करिए तो याद रखना उतारूंगा साले, जूता मारूंगा 20 जूता। और बताइए शबनम क्या हाल है? ठीक है, तुम कैसे हो? मैं तो मेरी जाने मन शबनम बहुत अच्छा हो। आज 4-5 महीने के बाद आ रहे हो? ये तो बात हकीकत है शबनम। ना तो आज मैं लमसम 5 महीने के बाद तुम्हारे पास आया हूं, लेकिन लेट आया तो क्या हुआ शबनम, लेकिन दुरुस्त आया हूं। समझी नहीं। मेरी बात को सुनो शबनम, मैं तुझे समझा रहा हूं। प्यारी शबनम मेरी बात सुन ध्यान से, एक नया मुर्गा लाया हूं मैं इस घड़ी, चल कर उसको फंसा अपनी जाल में, चाल शतरंज की मेरी तैयार है। भाई शबनम, मैं कसम हमने एक नया मुर्गा तलाश कर लाया हो और रुपए पैसे की कोई जरूरत नहीं है। इतना पैसा वाला, इतना धन वाला आदमी है कि भाई कसम हम दोनों मालूम बाल हो जाएंगे। तो सरकार क्या बात है बे? मुर्गवा कहा बात सबसे पहले ही बतावा लिया पेन का काटी। आवा सारे जेबम ले है, ले जा हलाल करा साले कुत्ता। देखिए मुर्गा नहीं शबनम मेरी जाने मन और बिल्कुल मेरा सेठ है। मैं जिसके यहाँ नौकरी करता हूँ आज मैनेजर के पद पर रहता हूँ। सेठ जी मेरे साथ आए हैं। मैं सोचता हूँ सेठ जी को बुलाओ और उन्हें तुम प्यार से चाय पान कराओ, किसी प्रकार का उन्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और अपने प्रेम जाल में फंसाओ। इसके बाद हम तुमको बताते रहेंगे तुम्हें क्या करना है। अरे पहले मुलाकात तो कराओ। मैं मुलाकात करा रहा हूं। अरे ओ सेठ जी, हमने शहर मुंबई में इससे अच्छी जगह कहीं पर नहीं देखा। यहाँ पर बहुत
सुख शांति हो, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं है। मैं सोचता हूं कि आप यहीं पर बैठिए, चाय और नाश्ता कीजिए, और इसके बाद जब थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा तो हम अपने कारखाने पर चलेंगे। ठीक है, आप बैठिए। आइए सेठ जी, बैठिए। अरे हाँ सामना, देख लिया, ये कोई और नहीं है, यही सेठ है, यही है सेठ जिससे मैंने तुमसे बात कर रहा था। देख सबना, मैं इस वक्त यहां से जा रहा हूं, लेकिन सबना याद रखना, सेठ को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बराबर देख रेख करना। बराबर देख रेख करूंगी। ठीक है, मैं इस वक्त चल रहा हूं यहां से। जाइए। ओके। सेठ जी, आप सफर में थक गए होंगे, आप कुछ खाना चाहते हैं? ठंडा, चाय, नाश्ता, कुछ चाय मैं भी लाती हूँ।